वहीं दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को बसाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान चांद मियां के रूप में हुई है। ये गैंग फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का काम कर रहा था। इस ऑपरेशन में 6 बांग्लादेशी नागरिक, 5 भारतीय सहयोगी और कुल 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेशी दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, स्कैनर, मोबाइल सिम कार्ड और तकरीबन 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सबकी गिरफ्तारी चेन्नई से की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चांद मियां पिछले 5 साल से भारत में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का रैकेट चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें से किंगपिन चांद मियां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैसे ये गैंग ऑपरेट करता था भारत में बांग्लादेशियों को लाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट सीपी एसके जैन साहब हैं। सर, बांग्लादेशी रैकेट का पर्दाफाश किया है, एक बड़ा रैकेट। चांद मियां जो दिल्ली में रहकर बांग्लादेश को डंकी रूट से लाता, कैसे ये रूट में लाता था सर? ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने करीब एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो इलीगल बांग्लादेशी भारत लाता था। इस ऑपरेशन के दौरान हमने 47 इलीगल बांग्लादेशी डिटेक्ट किए हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए हैं और साथ ही साथ हमने पूरा रैकेट, ये पूरा वेब कैसे होता था, कौन कौन इसमें इंडियन एजेंट थे, ताकि पूरा इकोसिस्टम डिसमेंटल हो सके, उस पर कार्रवाई की है। करीब 5 इंडियन एजेंट्स जो इनके आधार कार्ड भी बनवाते थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसमें जो किंग पिन मास्टरमाइंड था, जो पूरा संचालन करता था, वो चांद मियां है, जिसकी उम्र करीब 55 साल है। ये बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में काफ़ी साल से रह रहा है। ये अब खुद भी बांग्लादेश जाता था और इसके एजेंट भी थे जो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में डंकी रूट्स हैं, जिसकी 2 मेन एक्सिस हैं, एक वेस्ट बंगाल साइड से और एक मेघालय या नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। 2 साइड से ये एजेंट के थ्रू डंकी रूट से यहाँ इंडियन बॉर्डर में ट्रांसग्रेस करते थे, घुसपैठ करते थे। हमने एक इंडियन एजेंट जो मेघालय से लॉजिस्टिक सप्लाई देता था, गाड़ी का इंतजाम करता था, लोकमान नालबाड़ी असम का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया है। वो इनको लोकल सपोर्ट देता था और बाद में ये ट्रेन में बैठ के दिल्ली और अन्य राज्यों में जाते थे। किन किन राज्यों में बांग्लादेशियों को सर लाया जाता था, सेटल किया जाता था, उनका पहचान पत्र कैसे बनवाया जाता था? हमने जो अभी डिटेक्ट किए हैं वो दिल्ली में हमने पकड़े हैं और इसके डिस्क्लोजर पर करीब 33 इलीगल इमिग्रेंट्स हमने चेन्नई से पकड़े हैं। तो कितने लोगों को चांद मियां ला चुका है सर? इसका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे पाऊंगा। करीब हमारे पास 100 आदमी इलीगल बांग्लादेशी नंबर और हैं जिसको हम स्कैन अभी सस्पेक्ट अभी 100 सस्पेक्ट करीब 100 के आसपास हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में और हैं जिनको हम आइडेंटिफाई और ट्रैक कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट सीपी एसके जैन, कह रहे हैं कि 100 के करीब और भी बांग्लादेशी हैं जो सस्पेक्ट है, जिनकी पहचान हो चुकी है, जिसको धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने 47 के करीब बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इसका किंग पिन चांद मियां है। ये तस्वीरें देखिए, चांद मियां है जो पिछले 55 साल से भारत में रह रहा है। ये भी एक बांग्लादेशी नागरिक है और चांद मियां ही अपने एजेंट के ज़रिए बांग्लादेश से लोगों को हिंदुस्तान लाता था, डंकी रूट के ज़रिए मेघालय और पश्चिम बंगाल होते हुए भारत लाता था और भारत लाने के बाद उनको यहाँ पर मजदूरी का काम दिलवाता था। तो एक बड़ा रैकेट को दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इसके अलावा दिल्ली के अलावा चेन्नई और बेंगलुरु में भी बांग्लादेशियों की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने चेन्नई से 33 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। कहाँ से लाते थे? वो बांग्लादेश से आया। कैसे लाते थे? वो मेघालय से आया। मेघालय से। तो कैसे वहाँ पकड़ते थे? रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में। तो बांग्लादेशियों को लाने के पीछे क्या मकसद था? वो काम के लिए आता है। अब तक कितने लोगों को ला चुके हो? मैं वो दिन लेके आया 5 आदमी, 6 आदमी। 6 आदमी को लाया। इससे पहले कितने लोगों आदमी को लाया था? वो 5 से ऐसा आता है, कभी आता है, हर टाइम में तो नहीं मिलता है। अच्छा, तो बांग्लादेश के किन किन इलाकों से लाते हो? हाँ, किन किन इलाकों से लाते हो? किन किन इलाकों? हाँ, बांग्लादेश के किस जगह से लाते हो? लोग आधार कार्ड कैसे बनवाते हो?
नहीं आधार कार्ड नहीं, मैं नहीं बना देगा। मेरे को कोई बंदा का आधार कार्ड नहीं है। तो बांग्लादेश से संपर्क कैसे करते थे लोगों से, और बांग्लादेश से भारत कैसे लाते थे, बॉर्डर कैसे पार करवाते थे? वो बॉर्डर पर करेगा, वहाँ पे आदमी था। अच्छा, वो बांग्लादेश का ही होता था? हाँ, तो वहाँ से बांग्लादेश से ले आते थे। अब तक कितने लोगों को ला चुके हो? अभी लेके आए तो 6 आदमी। और कितने पैसे मिलते थे? वो एक आदमी के मिलता है मेरा 2500-3000 रुपया रहता है एक बंदा से। अच्छा, एक आदमी 2.5। तो ये चांद मियाँ जो किंगपिन है, जो बांग्लादेश से भारतीयों को लेकर दिल्ली और अलग अलग राज्यों में लाता है, और हर आदमी को लाने के पीछे अलग अलग रेट होता था। चांद मियाँ दिल्ली के तैमूर नगर में रहता था। तैमूर नगर से धीरे धीरे ये बेंगलोर शिफ्ट कर गया, और वहाँ से लोगों को बांग्लादेश जरिए मेघालय और पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली लाता था, और फिर यहाँ पर उसका पहचान पत्र बनवा कर उसको काम दिलवाता था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।